आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। जगह का चुनाव विफोत समझकर किया गया। तुष्टीकरण का आरोप आपकी सरकार पर लगाया गया। सनातन के मुद्दे पर सवाल जबरदस्त पूछा गया। देखिए, मोदी जी अभी जो पुराना परकोटा है वहां पे घूम रहे हैं, शायद ना रोड शो कर रहे हैं। तो क्या है, उन्होंने सीपी जोशी जी से पूछा कि वसुंधरा जी की सरकार में 315 मंदिर जो तोड़े गए थे वो क्यों तोड़े गए थे? नहीं पूछा। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये बीजेपी वाले जो हैं वो नकली हिंदू हैं, नकली हिंदू होने का दावा करते हैं, क्योंकि मंदिर इन्हीं के समय पे तोड़े जाते हैं, इन्हीं के समय पे सारी चीजें करी जाती हैं, और उसके बाद में आकर के ये भगवा झंडा ऊंचा करते हैं। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता। दूसरी बात, मुझे लगता है और यहाँ की ऑडियंस को भी बैठे हुए को लगेगा कि धर्म के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर अब चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए मुद्दों के बात पे, चुनाव होना चाहिए विकास की बात पे, चुनाव होना चाहिए कि जनता के लिए कौन सी पार्टी ने क्या किया है और क्या करने वाले हैं। चुनाव होना चाहिए कि आपको हेल्थ के लिए क्या मिलेगा। चुनाव होना चाहिए कि आपके स्कूल कॉलेज किसने खोले हैं। चुनाव होना चाहिए कि आपके लिए हॉस्पिटल किसने खोले हैं। चुनाव होना चाहिए कि आपके लिए विकास किसने किया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी यहाँ आए, उनको ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। वापस वो ऐसे ही खाली हाथ जैसे पिछली बार गए थे 2018 में, वैसे जैसे 2018 में गए थे अब भी जाएंगे। 2023 में भी बाय बाय होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुन लिया अमित जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले, उनके अस्तित्व को नकारने वाले और श्री राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपने वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी करने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता की और आस्था की बात ना बताएं तो ठीक है। ये वही पार्टी है जिनके युवराज ने कहा था कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आप सबके ध्यान में होगा ये सारा विषय। और रही बात, इन्होंने मंदिरों की बात की है। मंदिर तोड़ना और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मंदिर तोड़ना दूसरी चीज़ होती है, और मंदिर का अगर मान लीजिए रोड पर कोई मंदिर आ रहा है तो उसका विधिवत तरीके से पूजन करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना अलग चीज़ होती है। इसी सरकार के समय पर अलवर के अंदर अभी प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ा गया, किस तरह जेसीबी से ध्वस्त किया गया, आप सब लोगों ने देखा। किस तरह से श्री राम दरबार सालासर के वहाँ पर ढाया गया, ये सब आप लोगों ने देखा। ये जयपुर के अंदर जिस हनुमान जी के मंदिर से मोदी जी का आज रोड शो आरंभ हुआ है, ये वही मंदिर है जिसके आरोपियों को कांग्रेस सरकार ने अपनी कमजोर पैरवी के कारण कोर्ट से बरी करवा दिया। ये अपराध किया जयपुर के साथ इन्होंने। और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये हमले इसलिए नहीं रुकते क्योंकि दंगे के आरोपी मुख्यमंत्री आवास पर दावत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि अपराधियों को दावत देने वाली कांग्रेस क्या आपकी रक्षा कर सकती है? एक बार फिर से मैं जरा रोड शो की तस्वीरें दर्शकों को दिखा दूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और बार बार सनातन के मुद्दे पर, कन्हैया लाल के मर्डर को लेकर जिस तरीके से शोभा यात्राएं रोकी गई, हनुमान जयंती में गाने कौन से बजाने हैं इसके लिए भी परमिशन मांगी गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार अपनी हर रैली में कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन जिस इलाके में सांगानेरी गेट, बापू बाजार, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, इन इलाकों में आप देख रहे हैं उनका ये रोड शो चल रहा है। यहीं से एक तस्वीर हमने भी देखी। पहले जरा मैं दर्शकों से ही पूछ लूं, आप ये बताइए कि क्या यहाँ पर हंगामा हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था या नहीं हुआ था? जरा जोर से आवाज उठनी चाहिए। हुआ था क्या? क्या दुकानें बंद हुई थी या नहीं हुई थी? अब जरा जवाब दीजिए सर। दुकानें भी बंद हुई, हंगामा भी हुआ, पत्थरबाजी भी हुई, इन्हीं इलाकों में हुई जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी बात शुरू की थी कि चुनाव होना चाहिए विकास के मुद्दे पर, और भाजपा प्रवक्ता ने एक भी बात विकास के मुद्दे की नहीं की। और आपने भी जो सवाल पूछे वो भी विकास के मुद्दे पे नहीं पूछे। क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि 2014 के अंदर जब मोदी जी आए थे तो बोल के गए थे 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा? मिला क्या आपको? 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिला क्या? नहीं मिला। नहीं मिला ना। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे, 20 करोड़ रोजगार मिलने थे, मिले क्या? क्या काला धन वापस आ गया? क्या नहीं आया? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बना दिया गया? तो वादे करते हैं और वादे करके भूल जाते हैं। और जयपुर में और और अजमेर के अंदर आपने वादा किया था ईआरसीपी का, क्या हुआ उस ईआरसीपी का? ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाते। 25 के 25 सांसद जिता करके भेजे राजस्थान की जनता ने, वो क्या भेड़ बकरी चराने के लिए गए थे क्या? आज तक 5 साल में एक सवाल नहीं पूछा उन्होंने ईआरसीपी के मुद्दे पर। और ईआरसीपी राजस्थान का हक है। इसी मुद्दे पर आ जाते हैं।